नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला भले ही तय हो गया हो, लेकिन टिकट बंटवारे का मामला थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में बिहार के तारापुर से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आगामी 16 अक्टूबर को नामांकन कराएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर सिंह अशोक ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनके काम से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। रविशंकर ने अब सूर्यगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। उन्होंने बताया है कि वे 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी नवगठित पार्टी जनशक्ति जनता दल ने सोमवार को 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की। राज्य के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मई माह में अपने पिता द्वारा राजद से निष्कासित कर दिए जाने पर नई पार्टी बनाई थी। जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव वैशाली जिले से चुनाव लड़ेंगे। बॉलीवुड का दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मेरी बहन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतर गई है। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन सीपीआई-एमएल के खाते में रही दीघा विधानसभा सीट के दिव्या गौतम प्रत्याशी बन गए हैं। 15 अक्टूबर को दिव्या गौतम पटना जिले से इसी सीट से नामांकन कराएंगे, जिसका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटी के कथित घोटाले में तेजस्वी यादव को अभी दिल्ली का विशेष अदालत में आरोपी बनाया गया है। धोखाधड़ी के धारा के आरोप के तहत कई लोगों के मन में यह सवाल है कि 2005 में जब यह टेंडर दिया गया था तो उस वक्त तेजस्वी यादव सिर्फ 16 साल के थे, यानी और नाबालिग थे। ऐसे में सीबीआई ने एक नाबालिग के लिए भ्रष्टाचार के मामले में आरोप बना दिया है। इसका जवाब भी अदालत ने आरोप तय करते हुए सीबीआई से चार्जशीट के आधार पर दिया है। राव जेएमयू कोर्ट ने आईआरसीटी से जुड़े सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किया है। सीबीआई की ओर से की गई जांच के मुताबिक आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सरकारी फायदे के बदले निजी लाभ लिया है। राव जेएमयू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने अपने मामले का आरोप तय करते हुए समय का अपने साजिश रची है, अपने लोक सेवा के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसका साथ ही टेंडर प्रोसेसिंग के दखल दिया है और टेंडर हासिल करने के शर्त में हेराफेरी की है। विधानसभा चुनाव के बिगुल बजते ही धमदाह की सियासत उबाल पर है। सुबह की चाय से लेकर शाम की चौपाल तक हर जगह सिर्फ चुनावी चर्चा है। हवा में यह अब पुरानी शांति नहीं बल्कि हर किसी के मन में कौन किसके साथ जाएगा वाली जिज्ञासा तैर रही है। खासकर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के पाला बदलने के बाद धमदाह की सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। उनके आरजेडी में शामिल होने की खबर ने मन को पूरे इलाके में राजनीतिक झकझोर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही महागठबंधन में एक तरफ से सीटों के बंटवारा का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव के साथ करीब 60 सीटों पर कांग्रेस की बात फाइनल हो गया। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब कोई पेंच नहीं फंसा है। वहीं आरजेडी के बाकी गठबंधन के दलों के साथ अभी बातचीत जारी है। खास तौर पर वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ बात की जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के एक हालिया राष्ट्रव्यापी जांच में पनीर को व्यापक मिलावट का खुलासा किया है, जो करोड़ों भारतीय के लिए एक प्रमुख प्रोटीन स्रोत है। 2025 में किए गए परीक्षण में पता चला कि भारत में बिकने वाले 83% पनीर के सैंपल सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों पर पूरा करने में विफल रहे हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि लगभग 40% पनीर के पाम तेल, डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक रासायनिक का मिलावट करना सीधा खतरनाक बन गया है। देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। जहां उत्तर राज्य मानसून की विदाई ले रही है, वहीं पूर्व पश्चिम और दक्षिण राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर सक्रिय होने वाला है। अगले 2-3 दिनों में के इलाके में भारी बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।